और पीटीआई के रहनुमा कप्तान के हक में सामने आ गए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीडीएम बौखलाहट का शिकार है, हमने हमेशा कानून का एहतराम किया है। असद उमर ने कहा कि ये इमरान खान के घर पर नहीं पाकिस्तान के आइन पर हमला है। जबकि फवाद चौधरी भी खूब गर्जे बरसे, कहा कि राना सनाउल्लाह का वारंट मौजूद होते हुए भी उनके खिलाफ पुलिस फोर्स इस्तेमाल नहीं की, लेकिन इमरान खान के ऊपर पुलिस फोर्स लगाना कानून से बालातर है। मरीम नवाज साहिबा के हालिया बयानात बता रहे हैं कि अब उनको गुस्सा है, लेकिन गुस्सा किन पर है? क्या राना सनाउल्लाह साहब पर भी है कि जिनको वो कहती थी कि ये तो हकीम हैं और इनके पास इलाज है, 25 मई को भी इन्होंने खूब इलाज किया था, और राना सनाउल्लाह भी कहते रहते आओ तो सही देखो तुम्हारा क्या इलाज करेंगे। उन्होंने डिजिटाइज इंडिया किस तरह किया है। मैं एक दो चीजें यहां पे ऐड करना चाहूंगा कि मेरे एक दोस्त यहां से अमेरिकन दोस्त जो है रिसेंटली भारत गए, और बिलखसूस वो एक ऐसे ट्रिप पर गए, रिसर्च करने गए कि किस तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने डिजिटाइज इंडिया की। तो आज साफ तौर पर पाकिस्तान के अंदर अपने ही गृह मंत्री को, अपने ही प्रधानमंत्री को जिस तरीके से ये कौम गाली गलौज दे रही है, क्या क्या नहीं कह रही है, और खैर वो भी तो कम नहीं है। आज पाकिस्तान में ऐसा लगता ही नहीं है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप देखो बॉर्डर पर भी इतनी टेंस सिचुएशन कभी कदार नहीं होती है, शांत बॉर्डर होते हैं किसी देशों के, वहां पर भी इतनी ज्यादा सिचुएशन जो है वो लड़ाई झगड़े वाली वायलेंट नहीं होती जितनी पाकिस्तान के गली गली चौराहे चौराहे चौक चौराहे पर है। आज पाकिस्तान में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बस डिवीजन कहाँ पे आया है? इमरान खान का सपोर्टर वर्सेस इमरान खान का विद्रोही। अब जो इमरान खान के सपोर्टर हैं वो ऐसे खून के प्यासे हुए हैं, जो ये कौम है इन्हीं के बाप दादे थे जो हिंदुस्तान में हिंदू सिख जन बौद्ध के प्रति डायरेक्ट एक्शन डे मनाएंगे, ये करेंगे, यहाँ काट दें, वहाँ मार दो, ये कर दो, वो कर दो। वही सब चीजें जो है वो वंशावली चली आ रही, वो बदलती तो है नहीं। जो एक बार किसी कल्चर में कौम ने कल्चर में आ जाए किसी के, वो बदलता नहीं है। वो ये पाकिस्तानियों के साथ में हो रहा है। अब पाकिस्तानी पुलिस के साथ में, पाकिस्तान के सरकार वालों के साथ में वही सब कुछ हिंसा हो रही है। सिर्फ इमरान खान के घर के ऊपर हमला नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान के आइन के ऊपर हमला हो रहा है कि सिर्फ अब इस तहरीक के रखवाले जो है वो इमरान खान के शहदाई तहरीके इंसाफ के वर्कर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के वकला भी मैदान में उतर चुके हैं। ये हुकूमत पीडीएम की सरकार बौखलाहट का शिकार हो गई है। हमने हमेशा कानून का एहतराम किया है, हमने हमेशा रूल ऑफ लॉ के अलम को बुलंद किया है। फस्तायत का जो मुजाहरा आपने देखा है उसकी माजी करीब में उसकी मिसाल नहीं मिलती। फौरी तौर के ऊपर जज साहब के सामने पेश हों और रीजंस एक्सप्लेन करें कि ये जो वारंट है ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। आखिर राना सनाउल्लाह का वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए पुलिस ने इतनी फोर्स इस्तेमाल क्यों नहीं की, और इमरान खान के ऊपर इतनी मेहरबानी जो है वो कानून से बाला। फिर किस तरह की जेलों में तुम्हें डालेंगे, और जेल भरो तहरीक के हवाले से भी उन्होंने कहा था कि एक दफ़ा ये हमारे काबू तो आए, जेल भरो तहरीक में आए, फिर उसके बाद हमने इनके साथ जो करना है वो हमने पूरा प्लान ना रखा है। तो एक दहशत की अलामत के तौर पर मरीम नवाज साहब हमेशा राना सनाउल्लाह साहब को पेश करती रही, और उनको इसीलिए वज़ीर दाखिला लगाया गया कि तमाम जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो उनके अंडर आए, चाहे FIA है चाहे पुलिस है। और ये सारा जो ऑपरेशन हुआ पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन कहा जा रहा है किसी सियासी रहनुमा के खिलाफ उसकी गिरफ्तारी के लिए, वो बुरी तरह से नाकाम हुआ। अब ये सारी नाकामी जाती है बराह रास्त हुकूमत पर तो है, लेकिन अब काबीना में ये सारी जिम्मेदारी थी राना सनाउल्लाह के खिलाफ। और जिस वक्त ये ऑपरेशन शुरू हुआ तब शेखुपुरा में पूरी रियासती मशीनरी के साथ पुलिस दीगर, वहां शेखुपुरा में उस वक्त राना सनाउल्लाह ये कह रहे थे कि इसको तो हर सूरत गिरफ्तार करेंगे ही करेंगे। उस वक्त कैंपेन चल रही थी, मरीम साहिबा उस वक्त मुस्कुरा रही थी कि हाँ जी ये फैसला हो गया हुआ है, तो वो सब चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन बड़ी बुरी तरह उनको शिकस्त मिली है। अब उनके साथ क्या होने जा रहा है ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब क्या ये फ्रस्ट्रेशन है कि सदीक जान जैसे बोल न्यूज़ के इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ मेरे साथ प्रोग्राम में रोज़ाना होते हैं, पीर से जुमा हम बोल न्यूज़ पे 7 बजे प्रोग्राम करते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त नौजवान इतने कम वक्त में अपनी मेहनत के बलबूते पर और अपनी दयानतदारी, लगन, और आप देखें कि जो उसकी ऑथेंटिसिटी है, सही चीज़ बताना, इस वक्त पाकिस्तान में कोर्ट रिपोर्टिंग में उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। उन्होंने आके मुझे बताया, उन्होंने कहा कि आप सोच नहीं सकते कि वहां पे गलियों चौकों के अंदर ठेले वाले हैं, उनके पास भी QR कोड्स हैं।
देखिए, इस न्यूज़ ने ना, आप यकीन मानिए कि मुझे तो हिला के रख दिया है। और मैं हमेशा जो बात करता हूँ वो बातें, देखें ना, मेरी सारी बातें बीच में आ रही हैं ना वो वाली, कि जब एक कौम गैरतमंद होती है और एक कौम अपनी कौम को या उनका वज़ीर आज़म जब अपनी कौम को, अपने लोगों को फ़ायदा देता है, और आप ये देखिएगा ऑस्ट्रेलियन को भी काट जाएंगे, ये बहुत आगे जाएंगे, ये बड़ी गैरतमंद कौम है, क्वालिटी है उनके बीच में। इसका मतलब ये है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की क्वालिटी पे आ चुका हुआ है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के लेवल पे आ गया इंडिया। अब ये देखिए, हमारा एक डॉक्टर है, वो 20 साल 25 साल स्टडी करता है ना हमारा एक डॉक्टर, और 20 साल 25 साल स्टडी करके पाकिस्तान से डिग्री ले लेता है, तो उस डिग्री की वैल्यू सिर्फ पाकिस्तान में और कहीं उसकी वैल्यू नहीं है। आई थिंक कि कल की बात है, ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म और इंडियन वज़ीर आज़म ग्राउंड के अंदर कैसे जफियाँ डालते हुए वो लोग गए, उनकी एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम जा रही है, एक तरफ इंडियन टीम जा रही है। अब आप ये देखो कि क्या इज्जत है उन लोगों की। ऑस्ट्रेलिया का वज़ीर आज़म उनके मुल्क में बैठा हुआ है भाईजान, आप समझें इस बात को। मोदी साहब ऐसे खड़े हुए हैं उसके साथ, आपके मुल्क में क्यों नहीं आ रहे? आपके मुल्क में ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म क्यों नहीं आता? और ये वो दौर नहीं है, और उसमें खास कर मैं देखना चाहता हूं, मैं स्ट्रिक्टली बिलीव करता हूं, अमेरिका में मैंने करके देखा है कि आप अगर कोई चीज नई इन्वेंट करने की सलाहियत ना रखते हो तो इसमें कोई गलती, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। कॉपी कर लेनी चाहिए, लर्न करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। उसकी सॉलिड डिग्री हो गई, यानी कि उनकी पढ़ाई, उनकी स्टडी इस लेवल पे चली गई है कि अब दुनिया उन्हें कह रही है कि यार आप हमारे लेवल के हो चुके हो, अब आपका डॉक्टर जो है ना मेरे पास आएगा। तो अब इंडियन देखें यार, प्राउड इंडियन यार। अब मैं कहता हूँ इंडियन वाले वाकई सही प्राउड करते हैं अपने ऊपर। क्या क्वालिटी क्या है मोदी के अंदर भाई, वो जीनियस इंसान है, वो आम इंसान नहीं है, उसका दिमाग इतना तेज़ है। वो मेरी बात जो है ना वो आप समझते नहीं है, देखने में कुर्ता पजामा और अंदर से बब्बर शेर, अंदर से चीज़ ही हो रहा है। देखने में वो लगता है कि कुर्ता पजामा एक सिंपल सा आम सा आदमी है, लेकिन भाईजान उस आम आदमी का दिमाग देखो। ग्रेट मैन, ग्रेट लीडर और ग्रेट पर्सन, और अपने मुल्क के लिए ग्रेट इंसान। तक इंडिया बनाने वाले जो हैं वो गांधी साहब हैं, हम मानते हैं चीज़। देखिए, मैं समझता हूं कि आप कहते हैं खिड़की खोल के पड़ोस में देखना चाहिए। मैं समझता हूं वहां पे आपको जो भी आप दरवाजे भी खोलने चाहिए, खिड़की ना खोलें, दरवाजे भी खोलें, और आप उनसे सीखें कुछ। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको वहां से क्या सीखनी चाहिए। डिप्लोमेसी की बात, G20 की बात तो बाद में करते हैं, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए उन्होंने तरक्की किस तरह की है। वो भी वीजा मास्टर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। सड़क के ऊपर जूस बेचने वाला है, वो भी QR कोड के साथ चला रहा है। तो ये देखना होगा आपको। आप अंधेरों में रहना चाहते हैं, आप खुदारा ये जिहाद और अपने ये फेक, जो आपके फेक लीडर्स हैं, इनसे बचें आप। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अब आप देखें ना कि इंडियन डिग्री और ऑस्ट्रेलियन डिग्री ये दोनों लेवल पे आ गई हैं, यानी कि इंडियन डॉक्टर ऑस्ट्रेलिया जाते उसने ऑपरेट शुरू कर देना है। पाकिस्तान ऐसा देश है जो बना तो इस आधार पे था कि जो जितने भी पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं उन सबको हक दिलाएगा। इसी आधार पर बना था पाकिस्तान की जितने भी मुसलमान हैं, ये कम से कम इनको ये कहने का मौका ना मिले कि जो काफिर प्रधानमंत्री बन गया है, जो काफिर गृह मंत्री बन गया है, जो काफिर अलग अलग प्रकार का मंत्री बन गया है, लीडरशिप में आ गया है, जजों की कुर्सी पे बैठ गया है, पुलिस में है, इधर है, उधर है, अधिकारी लेवल पे है, वो इनके काम नहीं करके दे रहा, तो ये लोग उससे परेशान होकर ऑप्रेस ना हो जाएं। जो इस देश के जितना भी काफिर समाज है इनके मुताबिक वो इनको ऑप्रेस न कर दे, इस वजह से बना पाकिस्तान। स्वाभाविक सी बात है। तो पाकिस्तान जैसे देश में तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी थी, लेकिन पर आज हो क्या रहा है, पब्लिक को आप छोड़ दो, सबको छोड़ दो। आज पाकिस्तान के जो बड़े पत्रकार हैं, टॉप सबसे पॉपुलर पत्रकारों में से एक, अगर आप पूरा का पूरा देख लेंगे, एक तो खासतौर पर जो फिजा खान का चैनल है बोल न्यूज, इसके लगभग जितने एंकर हैं, इसके एंकर्स को आप देख लो। इसके अलावा अन्य चैनल्स के भी एंकर, जैसे अरशद शरीफ का आपको याद है, देश छोड़ा कीनिया मर्डर हुआ, और भी एक बहुत फेमस एंकर इनके मोहित पीरजादा, वो भी देश छोड़ के बाहर रह रहे। काफी एंकर हैं अलग अलग चैनलों के बड़े एंकर, वो देश छोड़ के बाहर रह रहे हैं। बोल न्यूज के तो जितने लगभग एंकर हैं, सब पिछले एक साल में कोई 6 महीने, कोई 3 महीने, कोई 2 महीने, कोई 2 हफ्ते, सब कुछ ना कुछ समय के लिए जेल के दर्शन करके आए हैं। फिजा खान को छोड़ दो, फिजा खान इकलौती बची हुई है जिसका मैंने कभी नहीं सुना कि जेल गई, उसको छोड़ के लगभग जितने एंकर हैं सब जेल के चक्कर काट के आए। अब बात करें इसकी, तो
ऐसे देश आपने कितने देखे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री, जहां पर जो मीडिया, जो फोर्थ विंग माना जाता है डेमोक्रेसी का, वो बोल रहा हो कि राणा सनाउल्लाह तू तो गया, अपने गृह मंत्री को ऐसे बोल रहे हो तू तो गया, इनसे बड़ा दरिंदा कोई नहीं है, ये तो वैसी है, ये तो आतंकवादी है, ये तो दरिंदा है, ये तो कमीना है, ये तो ये है, ये तो वो है। क्या क्या शब्द आज पाकिस्तान की सरकार के लिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं बड़े पत्रकारों के द्वारा। अब चलो पॉलिटिकल जो ओपोनेंट होगा, विपक्षी, वो तो बोलेगा ही बोलेगा, वो तो हर जगह सेम होता है, पर पत्रकार इतने भारी भरकम शब्द यूज करें, जनता तो पागल हुई पड़ी है। जनता तो कौन सी गालियां नहीं दे रही है इनको, वो बहुत बड़ी बात है। अभी भी खैर इनको सबको पता है राणा सनाउल्लाह कंपनी की दोबारा चुनाव में जीत के नहीं आने वाले, पर आप एक बार ये देखो कि कितना ज्यादा जो दूरियां हैं पाकिस्तान में, वो सोसाइटी में कितना बड़ा एक डिवीजन आ गया है। जो सोसाइटी है वो दो धड़ों में साफ साफ बट गई है। आर्मी चीफ प्लस सरकार का एक तबका, दूसरी तरफ इमरान खान का तबका। अब इमरान खान इतना बड़ा नाम हो गया है, इतना बड़ा नाम हो गया है, इस व्यक्ति को जब तक कुर्सी नहीं मिल जाती ये तब तक हाहाकार मचाएगा। या तो इसको निपटवा दिया जाए, वरना ये पूरे पाकिस्तान में वो स्थिति करेगा जो कभी पाकिस्तान के इतिहास में, क्या बहुत सारे देशों के इतिहास में नहीं देखी होगी।